प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंद दाता। और बीते कुछ एपिसोड्स में हम उन व्यूवर्स की रिएक्शन, प्रतिक्रियाएं और उनके प्रश्न रूपी जिज्ञासाओं को इस कार्यक्रम में स्थान दे रहे हैं, जो बहुत ज़रूरी भी है, बहुत आवश्यक भी है। और आज भी दो बड़ी दिलचस्प जिज्ञासाएं हमें व्यूवर्स की तरफ से, दर्शकों की तरफ से मिली हैं, जिसमें पहली जो जिज्ञासा, उन्होंने अपना नाम नहीं भेजा है और जैसा हम कहते भी रहे, ऐसी कोई बाध्यता भी नहीं है इसमें। उनका कहना है कि माया जो है ये, इससे मुक्ति कैसे मिले। और फिर उनका प्रतिप्रश्न भी है कि माया के बिना जीवन नरक भी लगता है। बात बड़ी ज़बरदस्त है कि माया से छुटकारा भी और माया से प्रेम भी, कि अरे मार डाला दुहाई दुहाई, हमी से मोहब्बत हमी से लड़ाई। माया से ये जो रिश्ता है मनुष्य का, ये कुछ कुछ ऐसा ही है। प्रकट रूप से हम, यानी दिखावे के तौर पर शायद हम कहते हैं सब माया है, कुछ नहीं है भैया, संसार में कुछ नहीं रखा है। अब बेटा भी जाने वाला है अमेरिका, अब लौटेगा थोड़ी, वहीं शादी कर लेगा, हम तो निश्चिंत रहते हैं, सब माया है। लेकिन इसके पीछे गहरा डर छिपा है, क्योंकि माया के प्रति आसक्ति तो है, पुत्र मोह की एक गहरी माया है। और जब पुत्र अमेरिका जाकर सही में ये घोषणा भी कर देता है कि मैं तो यहाँ, माफ़ कीजिएगा, क्रिस्टीना मैरीज के साथ विवाह बंधन में बंध रहा हूँ, तब तो ये वज्रपात ही हो जाता है। क्योंकि तब तक तो इतना भ्रम था कि भले ही अमेरिका में रहे, शादी तो किसी भारतीय लड़की से करेगा। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें चलती हैं और मनुष्य, आप और हम, इसके बीच में छटपटाते रहते हैं, जैसे उस मछली की तरह जिससे जल बहुत दूर नहीं है और जिस जगह वो पड़ी है वो आधी सूखी है, आधी गीली है। सामने पानी भी दिख रहा है जहाँ मुक्ति है, जहाँ वो रही है, और एक तरफ मोक्ष है कि ड्राई ज़मीन में आप गए तो मृत्यु निश्चित है। हमारा जीवन भी ऐसा ही है कि प्रतिदिन आप महसूस करते हैं कि यार क्रोध नहीं करना है, अब घृणा नहीं करनी, अब किसी से चिढ़ना नहीं है। आप एजेंडा लेते हैं और 2 दिन तक सब कुछ बहुत अच्छा चलता है। घर में और कार्यालय में या समाज में लोग कहते हैं कि बदल गए शरद जी, बड़ा परिवर्तन दिख रहा है। हफ्ते भी चलता है, हफ्ते भर, कई बार 1 महीने 2 महीने भी चलता है, 6 महीने भी चल सकता है। लेकिन जिस दिन तटबंध टूटते हैं उस दिन माया रूपी बांध में ऐसा स्नान होता है कि लोग कहते हैं अरे साहब क्या बात है, ये तो पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो चलिए आज इनके इसी मुद्दे पर हम बात करते हैं कि माया महा ठगिनी मैं जानी, तो फिर इस ठगिनी की आसक्ति इतनी क्यों है। हमारे साथ हैं प्रोफेसर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी, मानस परमज्ञ और भगवत गीता के अध्येता। प्रणाम करता हूं गोस्वामी जी, विषय आपके सामने है। बहुत सुंदर प्रश्न किया है प्रश्नकर्ता को, इसके लिए साधुवाद देता हूं मैं। आपने कबीर की बड़ी सुंदर पंक्ति कह दी है कि माया महाठगनी मैं जानी, तिरगुन फास लिए कर डोले, बोले मधुरिम वाणी। तिरगुन फास, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, दैविक दैहिक भौतिक तापा, ये तीनों फास लिए हुए हैं। ध्यान रखिए, माया जो है वो पट्टी है, जो आपकी आंखों पर बंध जाती है तो एक घबराहट होती है आपको कि अरे ये पट्टी बंध गई आंख में, अब कैसे चलें। आप कभी उस कुतूहल को देखिए जिसमें एक जादूगर जैसा कोई व्यक्ति अपने वाहन पर बैठता है, मोटरसाइकिल या सवारी पर, मैंने देखा है कहीं, और एक काले रंग की पट्टी को बांधता है, पूरे शहर में भ्रमण करता है। क्यों? तब मैंने उससे पूछा ऐसा क्यों होता है? बोले मैंने पट्टी से मित्रता कर ली है, पट्टी से मैंने मित्रता कर ली है। वो अपनी वैज्ञानिक कलाओं से मुझे अवगत नहीं कराना चाह रहे थे। उन्होंने कहा इस रंग से मैंने आत्मीयता कर ली है, तो जब मेरी इसकी आत्मीयता हो गई है, मित्रता हो गई है, तो मैं सब कुछ देख सकता हूँ और बहुत सुंदर देख सकता हूँ। जब तक आँखों में पट्टी नहीं बंधी थी मैं नहीं देख सकता था, लेकिन जब आँखों में पट्टी बंध गई तो मैं बहुत सुंदर देख सकता हूँ। तो मैं इस चिंतन में पड़ गया कि ये क्या अनुराग है। तो मुझे एक शब्द ध्यान आया, मायापति। देखिए, ब्रह्म जो है माया के पति हैं और माया ही हमें प्रकट करती है। ये संसार तो माया की देनगी है। महिषग्ने महामाये चामुंडे मुंड मालने, भैया प्रकृति माया है,
महामाया का मंदिर आपने देखा होगा। माया, महामाया, योग माया उपाश्रते। कृष्ण जो है वो योग माया की शरण में विद्यमान रहते हैं। कृष्ण की लीलाओं को लोकाचार में प्रस्तुत करने का काम और विलुप्त करने का काम माया ही करती है। अगर माया नहीं होती तो संसार नहीं होते, तभी तो संसार को माया कहा गया है। लेकिन माया के आवरण में माया महल है। आप संसार में रहकर माया की साधना कीजिए, माया के साथ जल में कमल की तरह व्यवहार करिए। जल में कमल और कमल का पत्र, कमल का पत्ता जल में होता है, आप देखिए पत्ता जल में है, लेकिन जल कमल के पत्ते में नहीं आ सकता। आप प्रयास करके देखिए, वो एक बूंद बन के इधर उधर सरक जाएगा। कमल का पत्ता जो है वो जल में रहता है। तो माया के साथ वैसे ही प्रेम करना है, माया से ही तो पल्लवित पुष्पित होना है। अगर माया नहीं होता तो सांसारिक संबंध नहीं होते। जितने भी संसार के संबंध हैं वो सब माया तो ही हैं। तो आप माया से कहाँ भागोगे? कौन भागेगा? न विष्णु भागते हैं, न ब्रह्मा भागते हैं, न शिव भागते हैं। सबके साथ माया अलंकरण की तरह है। माया वो तांबे की धातु है, वो तांबे का पात्र है, वो तांबे की तत्व है जिसको सोने में मिलाने पर आभूषण बन जाता है। माया से सोने में कैसे मिलता है? माया देखिए, जो स्वर्णकार है वो उस माया का प्रयोग करके, कहते हैं ना बड़े मायावी हो आप, तो उस सोने के आभूषण का को सुंदर स्वरूप देता है तांबे को मिलाकर। तो माया जीवन में तांबे की भूमिका निभाती है। बिना तांबे के सोने का जीवन नहीं हो सकता। तो माया आपके जीवन में रहेगी। विरक्त सन्यासी के जीवन में भी माया होती है। नारद जी को अपने तंबूरे से माया है, वो उसको लेकर घूमते हैं। माया को बोलचाल की भाषा में ही मोह कहते हैं, तभी जुड़ा हुआ शब्द निकलता है मोह माया। कहाँ आप मोह माया में पड़े हुए हैं? अर्थात मोह माया का एक स्वरूप है। मोह माया का एक स्वरूप है। तो वो मोह माया की प्रक्रिया हनुमान जी भी रावण को समझाते हैं। मोह मूल बहुसूल प्रद, मोह मूल बहुसूल प्रद और त्यागम तम अभिमान और भजऊ राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। वो कहते हैं ये शूलप्रद है। संसार के मूल में शूल माया ही है। माया मोह बनकर शूल देती है। मोह, आप मोह को ऐसा समझ लीजिए कि मोह उस गुड़ की तरह है जो आपके अंतर चित्त में मन रूपी मक्खी को अपने पास आकर्षित करती है कि आए मन रूपी मक्खी बैठे। ठीक बात है। और मन रूपी मक्खी बैठती है। अब मक्खी को एक विधा सीख ले कि बैठना है। तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ ग्रधा का सुसिद्ध धना। तेन त्यक्तेन, अपना एक ग्रहण करे और उड़ जाए तो मक्खी ना फंसे। वो तो गुड़ में गड़ी रहे हो जाता है ना, मक्खी गुड़ में गड़ी रहे। संस्कृत मूल सूल प्रदनाना और सकल शोकदायक अभिमाना। उसे इस बात का अभिमान होता है कि वो उड़ जाएगी, उसके पंख हैं, हमारे संगी साथी हैं, मित्र हैं, व्यापार है, धन है, पैसा है। ये माया से थोड़ी टिकते हैं। माया का निदान तुलसी का एक पत्र भी हो गया। नारद जी ने माया करी, सत्यभामा के हृदय में विद्यमान मोह आसक्ति को उन्होंने प्रबल किया, उसे आकर्षित किया कि सत्यभामा तुम चाहो तो कृष्ण सदैव तुम्हारे रह सकते हैं। स्त्री जन्म प्रकृति उसके अंतर्चित्त में जागृत हुई कि ये मेरे पति हैं तो केवल मेरे ही रहे, ये 16,108 स्वरूपों में ना रहे। तो उन्होंने कहा क्या करना होगा? बड़ा बड़ा यज्ञ होता है, इनका दान कर दो, इनका दान कर दो। तो उन्होंने कृष्ण का दान, बोले किसको करें? मुझे कर दो, फिर मैं आपको दे दूंगा, यज्ञ पूर्ण हो जाएगा। अब उन्होंने दान कर दिया। नारद जी ने कहा चल भैया कन्हैया मेरे साथ, राधे कृष्ण करते वो उनने हाथ पकड़ा, कृष्ण जी पीछे। अब जब कृष्ण जी चलने लगे तो ये सत्यभामा ने कहा कहाँ लेके चले? बोले अब मेरे ये तो सेवक हो गए ना भैया, आपने मुझे दान कर दिया, अब कहाँ मैं इनको जगह जगह ढूंढूंगा, अब यही मेरे साथ रहेंगे हमेशा। तो उन्होंने कहा आपने कहा था आप मुझे दे देंगे, ले लो, वापस ले लो। देखिए मोहाशक्ति का निदान। आपने हृदय से किसको निकाल दिया? पति को। पति को हृदय से निकाल दिया। किसके पति को? माया के पति को। तो माया विद्यमान हो गई ना। अब माया विद्यमान हो गई तो बंद पट्टी में आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखिए, मायापति हृदय में नहीं है धृतराष्ट्र के, मायापति हृदय में नहीं है गंधारी के, लेकिन गंधारी के हृदय में वो विद्यमान होते रहते हैं। तो गंधारी को बंद पट्टी में भी यथार्थ दिखता है। वो बार बार धृतराष्ट्र कहती हैं कि शकुनी के चक्कर में ना रहें आप,
मैं अपने भाई को जानती हूँ भाई, ठीक बात। लेकिन आप उसको भ्रात से अधिक प्रेम देते हुए बैठे हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं मेरे पति को मुझे दे दो। सत्यभामा कहती हैं, तो कहती हैं कि देवी इनके वजन का आप मुझे धन दे दो, ले लो। संपूर्ण धन चढ़ा देती हैं, संपूर्ण धन, भंडार, राजकोष, लेकिन तराजू टस से मस नहीं होता उनके वजन के सामने। लेकिन रुक्मणी आती है और तुलसी के एक पत्र को दे देती है। रामा युध अंकृत ग्रह अशोभा वर्ण न जाई, और नौ तुलसी का वृंद तहाँ देखा रस कपिराई। तो वो मायापति को रख देती है ना। तो मायापति के साथ जो, तो आप शरण मायापति का लीजिए ना। आप अपने अंतर्चित्त में जो है ईशावास्यम इदम सर्वम रखिए, परमात्मा की कृपा में उनको देखते रहिए, माया को प्रणाम करिए, वो प्रकृति है। अच्छा आप चाहते हैं ये माया को छोड़ दूं, मतलब संसार को छोड़ दूं, माया ही संसार है, तो आप माया से विरक्त कैसे रह सकते हैं? जलचर कहता है कि मुझे जल के बिना मेरा प्राण चला जाएगा, लेकिन मैं जल को छोड़ दूं, ये विरक्ति नहीं हो सकती। आपने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया अभी कि मक्खी जब गुड़ पर बैठती है वो अपना हिस्सा लेकर उड़ जाए तो बहुत है, लेकिन उसकी आसक्ति तो ऐसी रहती है, या तो उसको लगता है कि अब अनंत काल तक एक खाद्य पदार्थ मिल गया है, इसका सेवन चलता रहेगा, आनंद चलता रहेगा, और कब उसके पंख, उसके पैर उस गुड़ रूपी पहाड़ में धंसते चले जाते हैं पता नहीं चलता। तो आसक्ति के साथ एक विरक्ति भी होना बहुत ज़रूरी है कि इतना मिल गया, प्राप्त हो गया, जितना हिस्सा लेना था, उड़ चले। देखिए आसक्ति तो हम अतिरेक रूप से लाते हैं, विरक्ति तो हमारे जीवन में है ही है। हमारा संपूर्ण जीवन विरक्ति का जीवन है। आप सोचिए दुर्लभ तन मिला हुआ है, कौन सा दुर्लभ तन? जो 84 लाख योनियों में श्रेष्ठतम तन है जी, यह हमें विदित है, हम जानते हैं कि दुर्लभ तन मिला है, लेकिन विरक्ति इसके साथ क्यों मिली है कि ये तन नाशवान है। जानत समझत अनुभवत तदपि न मानत नीच, और चपरी चपेटे नित सहे केस गहे करमीच। रोज तो जानते हैं ना कि संसार छोड़ जाना है, तो विरक्ति हमारी है, आसक्ति को हमने ग्रहण कर रखा है। मक्खी का मनोविज्ञान देखिए कितना सुंदर है। मक्खी गुड़ में जाके बैठती है, तो बैठने के बाद उसको एक ही कौर में अपने पेट का तृप्त करने वाला भोजन मिल जाता है। तृप्त करने वाला भोजन मिल जाता है तो उसमें मोहाशक्ति कैसे आती है? प्रमाद आता है, अब दुनिया में कुछ नहीं करना है, यही मेरा घर है। वो उसमें अपना घोंसला बनाना चाहती, घुसते चले जाती स्वयं अंदर और मीठा और मीठा। माया तो खुजली की तरह भी होती है ना, आसक्ति खुजली है। खुजाना शुरू किया तो जब तक, आप देखिए एक बड़ी सुंदर इसमें और दृष्टांत है अध्यात्म का। कुत्ते को हड्डी प्रिय है, ये विख्यात है। बहुत सारे, एक घर में मैं गया तो उन्होंने वो पाश्चात्य शैली का कोई कुत्ता पाल रखा था, और उसके मुंह में मैंने हड्डी देखी तो मैंने कहा अरे भाई भी आप ये हड्डी ला के घर में खिला रहे हो? अरे बोले नहीं गुरुजी ये हड्डी नहीं, ये तो वो आर्टिफिशियल बना हुआ कृत्रिम आया, उसको देने से उसके दांत में वो चबाते रहता है। मैंने कहा अच्छा, लेकिन मैंने देखा वो उसी अंदाज में उसे ग्रहण कर रहा है। बोले ये तो वो नहीं है, हड्डी नहीं है। पिताश्री कहते थे कुत्ता जब हड्डी को लेकर चबाता है, मैंने कहा उसको हड्डी में ऐसा क्या मिलता है जो उसके प्रति आसक्त, जब वो चबाता है तो चबाते चबाते उसके मसूड़ों से खून निकलने लगता है, और वही खून वो समझता है कि ये हड्डी निकाल रही है, और उसको चूसते हुए खाते हुए मग्न रहता है, उसको लगता है बड़ा स्वादिष्ट है ये। वही हाल है कि हम खुजलाते खुजलाते जो है रक्तस्राव की स्थिति में प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन वो खुजली जो मोह की है, जो द्वेष की है, जो आसक्ति की है, हमें बहुत प्रिय लगने लगती है और हम बड़े आनंद में रहते हैं। फिर क्या होता है? फिर वो खुजली हमें वेदना देती है। जिस पुत्र के प्रति चिपके रहते थे, दौड़ते रहते थे, अब उस पुत्र को भी तो खुजली लग गई है, उसकी भी मोहाशक्ति कहीं और हो गई है। हम सोचते हैं कि वो हमारा ही रहे, हम उसके पीछे दौड़ते हैं कि हमारी नहीं सुनता, वो किसी और की सुनने लगा है। क्यों? जीवन का क्रम चला है। तो माया आपके जीवन में आवरण प्रदान करती है, आपके जीवन में सुख देना चाहती है। यदि आप उस माया की आराधना करते हुए उस सुख का पान करें, उस जल में कमल पत्र की तरह सुख का पान करें, तो उसका मूल ज्ञान आपके जीवन में बना रहेगा। होता ये है कि जल में रहने वाले व्यक्ति की इच्छा होने लगती है कि मैं बाहर उड़ने भी लगूं, मछली को पंख लग जाएं, मछली को पंख लग जाएं, मछली पेड़ों पर चढ़ करके उन पर विचरण करना चाह रही है। आप कल्पनाओं में, कल्पनाएं क्या है? मोहाशक्ति। कल ऐसा हो जाएगा, परसों ऐसा हो जाएगा, ये आगे की कल्पना है। और अतीत की बाधा,
उसने ऐसा नहीं किया, उसने वैसा नहीं किया, ये सारी चीज़ें माया का खेल है। माया। इसलिए कबीर आगे कहते हैं माया महाठगनी तो कहते हैं, फिर वो कहते हैं कोनो ठगवा नगरिया लूटल हो। वो एक पंक्ति कहते हैं कोनो ठगवा नगरिया लूटल हो। फिर वो सुंदर उदाहरण देते हैं चंदन काठ को बनल खटोलना, चंदन काठ को बनल खटोलना, और तापर दूल्हा सूतल हो, कोनो ठगवा नगरिया लूटल हो। आप देखिए, मुझे ध्यान आता है पाकिस्तान हमारा पड़ोसी, अब देश तो उसको कहते हैं अपन लोग, देश है। तो पाकिस्तान में कभी एक भुट्टो हुआ करते थे, मुझे उनका पूरा नाम याद नहीं आ रहा है। भुट्टो उनकी बेटी जुल्फिकार जुल्फिकार हुआ भुट्टो, करते थे। हाँ, जुल्फिकार भुट्टो, जुल्फी अली, कुछ भी हम बोलते थे, हम बचपन में थे। जी। तो वो भुट्टो जो थे उनको फांसी की सजा हो गई। वहाँ तख्ता पलट होते रहता है तो फांसी की सजा हो गई। उनका एक बड़ा सुंदर, हाँ, उसका बड़ा सुंदर वृतांत मेरे जीवन में मुझे महत्व देता रहा वो घटना। तो जो जल्लाद का स्टेटमेंट मैंने पढ़ा, तो जो जल्लाद उनके लिए फांसी की गांठ बना रहा था रस्सी में, जब उनको लग गया, पहले तो छटपटाते रहे, चिल्लाते रहे, बोलते रहे, जब उनको लग गया कि अब बचना मुश्किल है, तो उन्होंने उस जल्लाद से कहा सुनो, गांठ ऐसा लगाना कि गड़े ना, गांठ ऐसा लगाना कि मेरे गले में गड़े ना। ये मोहाशक्ति का चरम है। तभी तो हम कहते हैं हे भगवान ऐसे प्राण देना कि हमको कुछ भोगना ना पड़े, हम अस्पताल ना जाएं, हम इधर, अरे भाई शरीर को नष्ट होना है। एक बड़े अच्छे चिंतक थे, मुझे एक अपने प्राचार्य ध्यान आ रहे हैं, उनका नाम था डॉक्टर गणेश खरे। वो ब्रह्मलीन हो गए हैं, राजनांदगांव में हुआ करते थे। उनके पिताजी का निधन हुआ। उनके पिताजी का निधन हुआ तो सब महाविद्यालय के लोग पहुँचे। अब उनके पिताजी की शव यात्रा लेके चिता के पास पहुँचे तो वहाँ विवाद होने लगा दो पक्षों में। एक ने कहा सीधा लिटाते हैं, एक ने कहा हम लोगों में उल्टा लिटाते हैं। वो दूर खड़े देख रहे थे, बोले नहीं इनको शव को सीधा ही लिटाते हैं चिता में। उनने कहा उल्टा लिटाते हैं। वो पास आए, बोले सुनो सीधा लिटा दो या उल्टा लिटा दो, इनको लिटा दो, जो हमारे में कोई समस्या नहीं है, आप तो लिटा दो इनको। अब उनको लिटा दिया गया और उनकी हो गई। मैंने उनसे पूछा गुरुदेव आप बड़े शांत थे उस समय और कहा कि सीधा लिटाओ या उल्टा कोई, अरे बोले जलना तो है, जलना तो है, अब इससे क्या अंतर पड़ता है कि तुम सीधा जलाओ या उल्टा जलाओ, ये तो हमारे सारे कर्म बंधन है, हमारे ध्यान है, हमारे कर्म कांड है। जाने वाला चला गया। तो माया विरोधाभास की विषय वस्तु नहीं। मैया का ध्यान करिए, प्रकृति स्वरूपा माया को प्रणाम करिए, उनके सुंदर स्वरूप का चिंतन करिए। ध्यान रखिए माया पहुंची शिव जी के पास, उनने कहा महाराज सब जगह मेरा प्रभाव दिखा, आप पर प्रभाव नहीं दिखा। तो बोले बोल बेटी क्या चाहती? बोले एक क्षण के लिए मेरा प्रभाव आप स्वीकार कर लेते हैं। देखो परमात्मा माया को स्थापित कर रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं कि इस माया का सम्मान करो, क्योंकि इसी मायामय संसार में आपको जाना है। मैं है संसार में जो कुछ दिख रहा है वो सब माया है। तो इससे मुक्ति कब होगी? जब चित्त में मायापति होंगे। तो जो दिख रहा है उसे बाहर रहने दीजिए, भीतर में मायापति को बिठाइए ना आप। जी, एक देवी जो है जिनका नाम महामाया है, महामाया है, उनकी क्या गाथा है? देखिए मैं आपको मैया के विभिन्न स्वरूपों पर हमारी लगातार चिंतन होता रहा। आप एक बात समझिए, माया के स्वरूप हैं। भगवती ने अलग अलग स्वरूपों में अवतरण लिया है। एक माया है जिससे संसार सृष्टि बनी है, मैं तत्व बना है। एक योग माया है जो कृष्ण की प्रिया है, जो कृष्ण को देखती हैं, जो कात्यायनी बनकर विद्यमान रहती हैं, जो कृष्ण की लीलाओं का संवर्धन करती हैं, जो अघट घटना घटी को विलोपित कर देती हैं, करती हैं और विलोपित कर देती हैं। और एक महामाया है, वो महामाया तब कहलाई जब उसने महिषासुर का संहार किया। तो भगवती की स्तुति बनी महिषग्ने महामाया। उन्होंने रौद्र रूप धारण किया, जीभ बाहर निकाला, कालिका की तरह गढ़कालिका बन गई वो, और उन्होंने अपने स्वरूप से, तो वो विनाश करती हैं। उद्भव स्थित संहार तीनों ही माया है। सीता जी की स्तुति करते हुए तुलसीदास लिखते हैं उद्भव स्थित कारणी, क्लेश हारणी, संहार कारणी, सर्वश्रेयश करिम, न तो हम माँ जानकी राम वल्लभम। उनकी वंदना करते हैं रामायण को शुरू करते समय कि वो तो माँ है, जगत जननी है। तो माँ से डरिए मत, बस ये है माँ से ममता प्राप्त करिए, आप मोह प्राप्त करते हैं। हाँ,
माँ से ममता प्राप्त करिए, बहुत आप सुंदर मोह सूत्र है, प्राप्त करते बहुत हैं। सुंदर सूत्र और है। ये मोहाशक्ति आपकी है, आसक्ति आपकी है, माने तो ममता थोड़ा प्रदान ममता और की। मोह के अर्थ को संक्षेप में और समझा दीजिए। ममता जो है आपके अंतर चित्त के निर्मल और शुद्ध होने की प्रक्रिया होती है। जैसे एक बालक और माता का संबंध होता है, उनके संबंधों को ममता कहते हैं। जहाँ देखिए बालक के मन में कोई विकार नहीं होता, और वही बालक जब युवा होता है तो पत्नी से मोह करता है, मोह। अपने बच्चे से पिता मोह करता है। ममता केवल माँ करती है, माँ के पास ही ममता होती है और संसार में किसी के पास नहीं होती। क्योंकि निर्मल मन जो है, और जैसे ही आप निर्मल होते हैं, निर्मल मन मोहि अति मन भावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। तो कपट छल छिद्र जहाँ है वो मोह है, और जहाँ कपट छल छिद्र नहीं है वहाँ ममता है। तो बहुत सुंदर स्वामी जी। और इसी बिंदु पर इस बातचीत को हम विराम देते हैं। तो ममता और मोह के अंतर से समझिए माया को, और माया से ममता करिए, मोह मत करिए। ममता निर्मल है तो माया की महाठगनी स्वरूप से आप बचे रहेंगे, और ममता करते हुए आगे बढ़ जाइए। और मोह की आसक्ति में अगर उलझेंगे तो फिर पीड़ा का एक पूरा षड्यंत्र जो है मोह के साथ खुलता चला जाता है, और जो आपको भरमाता भी है। आप माया महाठगिनी ये भी जान जाते हैं, और इसके साथ आप चलते चलते ये पाते हैं कि 9 दिन चले 2.5 कोस, कहीं पहुँचे भी नहीं। कुछ लोग प्रभु से भी ममता या भक्ति के बजाय मोह का एक रिश्ता पाल लेते हैं, और कठिनाई खुद भी उठाते हैं, और अंतिम समय तक पीड़ा से भरे होते हैं। कितना सुंदर उदाहरण जुल्फ़िकार भुट्टो साहब का, जो शरीर जाना ही है उसमें क्या गांठ कड़ी लगेगी और क्या सख्त लगेगी, क्या नरम लगेगी। पार्थिव शरीर को लकड़ियों पर सीधा रखा जाए, लिटाया जाए या उल्टा लिटाया जाए, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। मोह उल्टे और सीधे के गणित में उलझा है, जाने वाला जा चुका है। कितनी सुंदर बात है कि, और कई बार आप पाते हैं कि जीवन में इसी तरह का मोह आपका है। एक अधिकारी के बारे में मैं सुनता था, उनका स्टाफ इसलिए भयाक्रांत होता था कि उनकी टेबल पर रखी अगर किसी फाइल की दिशा भी हल्की सी बदल जाती थी तो उनका जो मोह था अपने टेबल के सौंदर्य बोध को लेकर, वो इतना आहत होता था कि स्टाफ की शामत आ जाती थी। ये पेन स्टैंड किसने हिलाया, ये किताब ऐसे रखी थी, ये टेबल ऐसे थी, कॉफ़ी यहाँ ऐसे रखी गई थी, कौन आया था कमरे में। ये मोह है। तो हमें मोह से बचना चाहिए। ममता की दृष्टि निर्मल होती है, तो ममता की दृष्टि होना तो बड़ा कठिन है, जैसा गोस्वामी जी ने बताया कि सिर्फ माँ को ही मिली है, लेकिन उसके आसपास की कोई दृष्टि होगी जो मनुष्यता की दृष्टि होगी, ममता के समकक्ष नहीं तो उससे 19 ही होगी। वो दृष्टि लेकर आगे बढ़ें, और माया महाठगिनी के इस स्लोगन को पीछे छोड़कर आगे बढ़िए। बहुत धन्यवाद करता हूँ गोस्वामी जी, प्रणाम करता हूँ। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर आपसे मिलेंगे। प्रणाम, नमस्कार।